हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करने वाले हैं, यानी कि डिग्री। इस वीडियो को फुल सीन करने के बाद आपका डिग्री से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं बचेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, यह वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको इसकी हम हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आपने इससे पहले मेरी पिछले वाली वीडियो जैसे वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव की वीडियो आपने नहीं सीन की है तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखते हैं हमारी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है। किसी नाउन के गुण या दो से अधिक नाउन के बीच की तुलना दर्शाने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। जब पॉजिटिव डिग्री की बात करें, जब किसी एक नाउन की क्वालिटी की बात की जाती है तो वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं। जब कंपेयर करने की बात होती है वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। ये टू पर्सन्स या किसी भी जब दो चीज़ों की तुलना की जाती है तब कंपैरेटिव डिग्री की बात वहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री। जब मोर देन टू की पर्सन हो गया, थिंग की बात हो, वहाँ पर हम सुपरलेटिव यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे रोहन इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर रोहन, केवल रोहन की बात हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, पॉजिटिव डिग्री यानी कि गुड। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रोहन इज़ बेटर देन सोहन। जब यहाँ पर एक रोहन नाउन है, एक सोहन, तो यहाँ पर जब दो लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बेटर यूज किया। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। आगे देखते हैं, रोहन इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दी क्लास। अब यहाँ पर क्लास की बात हो रही है, क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज की है, गुड की बेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ये भी हम याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पहला आता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कंजंक्शन क्या होता है? एज जो होता है ये हमारा अफर्मेटिव में भी यूज होता है और निगेटिव सेंटेंस में भी। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू इससे समझेंगे। और ये सो और एज ये केवल हमारा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, रोहन इज एज स्मार्ट एज सोहन। तो यहाँ पर एज कंजंक्शन आया है, मतलब इसका हिंदी मीनिंग है रोहन उतना ही स्मार्ट है जितना कि सोहन। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, यानी कि ये सिमिलरिटी बता रहा है। जितना कि रोहन स्मार्ट है उतना ही सोहन, सिमिलरिटी दर्शा रहा है। अब डिससिमिलरिटी के लिए निगेटिव में जाएंगे। जैसे रोहन इज नोट, यहाँ पर चाहे हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर दें या ये वाला, एज ऑब्लिक सो स्मार्ट एज सोहन, इस प्रकार बन जाएगा। मतलब रोहन इतना स्मार्ट नहीं है जितना कि सोहन। समझ रहे? इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब दो थिंग की बात हो या पर्सन्स की बात हो, वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे यार वाले हो गए हमारे, स्मार्टर हो गया, टालर हो गया, वाइजर हो गया। मोर वाले हो गए, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, ये हमारे मोर वाले हो गए। अब देखते हैं हमें किस में ई आर लगाना है, किस में मोर यूज करना है, वो देखते हैं। ये हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। जब किसी भी वर्ड में वोवेल्स की संख्या 2 या 2 से कम हो तो वहाँ पर हम ई आर यूज करेंगे। और जब किसी वर्ड में वोवेल्स की संख्या 2 से अधिक हो तो वहाँ पर हम मोर यूज करेंगे। इसको दोबारा फिर समझते हैं अच्छे से। जैसे किसी भी वर्ड में वोवेल्स की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 से कम हो, तो वहाँ पर हम ई आर यूज करेंगे। और जब किसी वर्ड में वोवेल्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो वहाँ पर हम मोर यूज करेंगे। चलिए एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मोर होनेस्ट। यहाँ पर होनेस्ट में देखेंगे तो ओ और ई वोवेल्स की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर हम मोर यूज करते हैं। लेकिन मोर वैसे हमें कैसे कब यूज करना है? जब वोवेल्स की संख्या 2 से अधिक हो। ये वाला एक्सेप्शन हम याद रखेंगे, मोर होनेस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और सभी में यही वाला रूल अप्लाई करना है। इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं।
कंपैरेटिव डिग्री में हम कंजंक्शन देन यूज करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में हम कंजंक्शन देन यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। जैसे ही इज़ बेटर देन सोहन, ठीक है, तो यहाँ पर बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो गई, इसके बाद कंजंक्शन कौन सा आया, देन, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन देन आया। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो बेटर आया, क्योंकि बेटर क्यों आया, क्योंकि बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड, और गुड में कितने वोवेल होते हैं, 2 होते हैं, ये ओ हमें दिख रहे हैं 2, तो यहाँ पर वोवेल्स की संख्या कितनी है, 2, इसलिए यहाँ पर हमने ई आर यूज किया। अब ब्यूटीफुल में देखते हैं वोवेल्स की संख्या कितनी है, ई ए यू, 3 4 5, 5 वोवेल्स की संख्या है, तो यहाँ पर जब मोर देन 2 वोवेल्स होते हैं तो वहाँ पर हम मोर यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल यूज किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जब मोर देन 2 पर्सन्स या थिंग की बात हो, वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे ईएसटी और मोस्ट वाले देखते हैं। जैसे स्मार्टेस्ट हो गया, वाइजेस्ट हो गया, टालेस्ट हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गया, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। तो ऐसे अब देखते हैं किस में हमें ईएसटी यूज करना, किस में मोस्ट, वो देखते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन दी सोसाइटी, तो यहाँ पर बेस्ट हमारा गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब देखते हैं किस में ईएसटी यूज करना, किस में मोस्ट। जिसमें वही वाला रूल अप्लाई करना, जिसमें वोवेल्स की संख्या 2 हो या 2 से कम हो, उसमें हम ईएसटी यूज करेंगे, और जिसमें वोवेल्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो वहाँ पर हम मोस्ट यूज करेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में वोवेल्स की संख्या कितनी है, 4, आई हो गया, ई हो गया, आई ई, ये 4 वोवेल्स हैं हमारे, तो यहाँ पर हमने मोस्ट यूज किया। जब वोवेल्स की संख्या 2 से ज़्यादा हो वहाँ पर हम मोस्ट यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अगर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात होती तो यहाँ पर मोर यूज करते। ऐसे ही जब वोवेल्स की संख्या 2 या 2 से कम हो तो ईएसटी यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के लिए। अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात हो तो यहाँ पर ईआर यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, इसको बारीकी से देखते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग में हमारा वोवेल की संख्या कितनी है, 1, केवल ओ 1 है, तो जब या तो वोवेल्स की संख्या 2 या 2 से कम हो तो वहाँ पर हम ई आर यूज करते, तो इसकी कंपैरेटिव क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गर, इसलिए और सुपरलेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट। ऐसे ही आगे देखते हैं। यहाँ पर वोवेल्स की संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव बनेगी क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, और हैप्पी, हैप्पी में वोवेल्स की संख्या 1 है, तो यहाँ पर हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। यहाँ पर फैट, फैटर, फैटेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट। अब यहाँ पर देखते हैं ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल में वोवेल की संख्या कितनी है, मोर देन 2 है। ई हो गया, ए हो गया, यू हो गया, आई हो गया, यू, मतलब 5 वोवेल्स की संख्या है, मतलब मोर देन 2। जब मोर देन 2 होती है तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर यूज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही मोस्ट इनोसेंट, इनोसेंट का मोर इनोसेंट, मोस्ट इनोसेंट। हम केवल वोवेल्स की संख्या देखेंगे और उसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। ठीक है, इनको आप देख लेना, आप ये रूल्स को याद रखना बस, इससे आप इजीली कर लेंगे किसी भी डिग्री को। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, मच मोर, मोस्ट, मैनी मोर, मोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, बैड, वर्स्ट, रोस्ट। अब ये वाली कुछ हमारी ऐसी डिग्रीज हैं, इनको हमें याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर बैड हो गया, वर्स्ट, रोस्ट, इसमें कोई रूल नहीं लगता है, इनको याद रखना होगा। जैसे फार, फर्दर, फारेस्ट। ठीक है, लिटिल, लेस, लेसर, ओल्ड, ओल्डर। हमने आपको अभी जैसे जब एडजेक्टिव वाली पीछे वाली वीडियो पढ़ाई थी पिछली वाली, तो उसमें आपको बताया था
ओल्डर कब यूज करना, और एल्डर तब यूज करते हैं जब एक ही फैमिली के मेंबर की बात हो। ओल्डर जब फैमिली मेंबर की बात नहीं होती तो वहाँ पर ओल्डर यूज करते हैं। ओल्डर हम किसी बर्ड्स या थिंग्स की बात हो तब भी हम ओल्डर की यूज करते हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे फॉरमोस्ट, ठीक है, हिंदर मोस्ट, ठीक है, इनको देख लेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला रूल भी देख लेते हैं। जैसे बोरिंग हो गया तो बोरिंग का मोर बोरिंग हो जाएगा, मोस्ट बोरिंग हो जाएगा, लविंग का मोर लविंग हो जाएगा, मोस्ट लविंग हो जाएगा। अब इस रूल को समझते हैं। जिनके अंत में आईएनजी आता है उनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं। मतलब मोर हम यूज करें कंपैरेटिव डिग्री के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए जब किसी वर्ड के लास्ट में आईएनजी आता है तब। ये याद रखेंगे, ये वाला रूल, ये भी हमने आपके लिए अलग से लिख रखा है। चलिए आगे देखते हैं। अब रूल्स देखते हैं क्या है। जब किसी पॉजिटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द यूज हो जाता है तो यह पूरी इंटायर कैटेगरी को डिनोट करता है। इंटायर कैटेगरी का मतलब, इंटायर की हिंदी मीनिंग होती है संपूर्ण, मतलब संपूर्ण जाति को डिनोट करता है। चलिए इसको भी देखेंगे एग्जाम्पल के रूप, आगे पढ़ते हैं। का एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के रूप में माना जाता है। इसके लिए प्लूरल वर्ब प्रयोग में आती है। जब प्लूरल नाउन ये हो जाएगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब तो आएगी ही आएगी। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे द पुअर शुड बी हेल्प बाई एवरीवन। अब यहाँ पर पुअर केवल एक पर्सन हो गया। अब द पुअर जितने भी दुनिया में गरीब हैं उन सभी को डिनोट करता है द पुअर, मतलब इंटायर कैटेगरी को, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे आर्टिकल द यूज हो गया है। जब किसी पॉजिटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द यूज हो जाए तो इंटायर कैटेगरी को डिनोट करता है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं एवरीबडी हैज़ रिस्पेक्ट फॉर दी हॉनेस्ट। अब यहाँ पर हॉनेस्ट है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द यूज हुआ है तो इसका मीन्स है इंटायर कैटेगरी, जितने भी वर्ल्ड में हॉनेस्ट हैं वो सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द रिच। तो यहाँ पर जितने भी वर्ल्ड में हमारे रिच हैं सभी को डिनोट कर रहा है ये, क्योंकि आर्टिकल द यूज हो गया इसके आगे। यहाँ पर द पुअर, ये भी इंटायर कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ पर जिस क्वेश्चन में आ जाएगा द पुअर्स, तो द पुअर्स तो होगा नहीं, ये गलत है। हमारा होना क्या चाहिए द पुअर, क्योंकि पुअर्स कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। पुअर्स केवल द पुअर होता है। द पुअर मतलब इंटायर कैटेगरी, दुनिया में जितनी भी गरीब लोग हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा सकता है, द पुअर आर कर देगा तो द पुअर इज कर देगा। जब इज कर देगा तो ये गलत होगा, क्योंकि हमारा द पुअर है ये एक प्लूरल नाउन है, क्योंकि ये पूरी कैटेगरी को बताता है दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं, इसलिए ये प्लूरल को बताता है। इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। आगे देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में IOR लगा होता है। इन एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाते, अर्थात इन एडजेक्टिव्स के साथ मोर, मोस्ट या देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे हम। क्या क्या याद रखेंगे, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में IOR आता है तो उनके साथ हम मोर, मोस्ट या देन का यूज नहीं करते हैं, उनके साथ टू का यूज करते हैं। ये देखते हैं, चलो इनको एग्जांपल के थ्रू। जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर, पीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ETC, ठीक है। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे एवरीवन नोज यू आर सीनियर टू मी। तो यहाँ पर सीनियर के बाद हम मोर सीनियर या मोस्ट सीनियर नहीं कर सकते उससे पहले, और इसके बाद देन नहीं यूज कर सकते। देन की जगह हमने क्या यूज किया, टू, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। ही इज सुपीरियर टू रमेश। तो यहाँ पर सुपीरियर के बाद क्या आया, टू, ना कि देन, ठीक है। सुपीरियर टू रमेश इन पोस्ट एंड पावर। आगे देखते हैं अदर रूल। यूज सेम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस। जब हम किसी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस या दो वर्ड को हम एंड से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री नहीं, सेम डिग्री होगी। जैसे देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे स्वामी विवेकानंद वाज द फाइनेस्ट एंड वाइजेस्ट लीडर।
तो यहाँ पर एंड आया है, इस वजह से दोनों डिग्री सेम होंगी। तो यहाँ पर ये फाइनेस्ट है, ये भी बाइजेस्ट, मतलब दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं। या तो दोनों पॉजिटिव हों, या दोनों कंपैरेटिव हों, या दोनों सुपरलेटिव हों, मतलब सेम ही डिग्री यूज होगी जब एंड से इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आगे देखते हैं, डिफरेंट डिग्री एडजेक्टिव्स आल्सो कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग वे। मतलब डिफरेंट डिग्री कैसे हम यूज करेंगे इसको देखते हैं। ही इज एज स्मार्ट इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर। जब हम डिफरेंट डिग्री यूज करेंगे तो वहाँ पर इफ़ नॉट आएगा। अगर जब सेम डिग्री यूज होगी वहाँ पर एंड आएगा, और जब डिफरेंट डिग्री वहाँ पर इफ़ नॉट। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ही इज एज स्मार्ट एज, भाई इतना स्मार्ट है कि ऐसा, इफ़ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, कि मतलब अपने ब्रदर से ना तो ज़्यादा है ना ही कम। तो यहाँ पर ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, मतलब ब्रोदर के जैसा, ठीक है, और ना ब्रोदर से ज़्यादा, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, डोंट यूज डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको अच्छे से। जैसे ही इज़ द मोस्ट बाइजेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ पर जो बाइजेस्ट है ये तो ऑलरेडी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे हमें मोस्ट यूज नहीं करना है, यही बोल रहा है ये वाला रूल, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट को रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं, अगर जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल होता वहाँ पर ER भी आता, मोर भी आ जाता, तो वहाँ पर हम मोर को रिमूव कर देते, इसी तरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव क्या होते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई डिलीवर्ड माई ए 5 आवर लेक्चर एज सामुखानंद ऑडिटोरियम, ठीक है, सामुखानंद ऑडिटोरियम। तो यहाँ पर जो हमारा ये लेक्चर जो है ये हमारा नाउन है। नाउन के पहले जो भी हाइपन में लिखा होता है, ये हाइपन का मतलब ये वाला डैश वाला साइन इसमें लिखा होता है, तो वो हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव होता है। और कंपाउंड एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर यूज होता है, ना कि प्लूरल, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ये हमें याद रखना होगा। अब इसमें एरर कैसे बनाते हैं, एरर ऐसे बनाते हैं कि इस कंपाउंड एडजेक्टिव को प्लूरल कर देते हैं। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। प्लूरल कौन से हो सकते हैं, प्लूरल हमारा नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, लेकिन एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर यूज होगा। एरर में वो प्लूरल इसको करके रखते हैं, वहाँ पर आपको इसको देखना होता है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी गेव मी 300 रुपीज़। तो यहाँ पर 300 रुपीज़ ये हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पर जो नाउन है ये हम प्लूरल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमारा हमेशा सिंगुलर यूज होगा, ये अगर प्लूरल है तो वो वहाँ पर एरर होगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आई स्टे एट ए 5 स्टार होटल। तो यहाँ पर 5 स्टार जो है हमारा ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, ये हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर पैरेलल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी क्वालिटी। इसका कहने का मतलब है कोई जैसे क्वालिटी की बात हो, जैसे यहाँ पर कोई क्वालिटी बढ़ ही रही है, निरंतर बढ़ रही है, या तो निरंतर घट रही है, तो वहाँ पर टू कंपैरेटिव डिग्रीज विद आर्टिकल द, ऐसे सेंटेंस में गो, गेट, बिकम का प्रयोग होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर हैंडसम। भाई दिन प्रतिदिन हैंडसम होता जा रहा है, तो यहाँ पर मोर एंड मोर यूज हुआ है, ठीक है। और बिकमिंग, इन वाले वर्ड्स में से गो हो गया, गेट हो गया, बिकम, इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है, ठीक है। जब हम मोर यूज करेंगे तो यहाँ पर 2 बार हमें मोर लिखना होगा, ठीक है। अब जब हम जैसे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज बिकमिंग बाइजर एंड बाइजर। जब हमें ER वाला होगा तो उसको 2 बार लिखना होगा, बाइजर एंड बाइजर। अब मोर वाला होगा तो उसको 2 बार, ठीक है। आगे देखते हैं, ये केवल कंपैरेटिव डिग्री के लिए ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, डोंट यूज मोर और मोस्ट विद दीज एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो हम अभी एडजेक्टिव ये लिखे हुए हैं इनके साथ मोर या मोस्ट यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर यूनिक हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, आइडियल हो गया, होल हो गया, परफेक्ट, चीप हो गया, यूनिवर्सल हो गया, कंप्लीट हो गया, स्क्वायर, साउंड, ये जितने भी लिखे हैं इनको आप देख लेना। अब इनमें
मोर या मोस्ट क्यों नहीं यूज करते वो आपको बताते हैं। जैसे यूनिक हो गया, यूनिक की हिंदी मीनिंग होती है अद्वितीय, मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है। तो ये अपने ही में एक परफेक्ट मीनिंग है, एक तरह से परफेक्ट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। ऑलरेडी ये टॉप पर हैं, ठीक है, यानी परफेक्ट मीनिंग दे रहे हैं। तो इनके आगे हम मोर या मोस्ट यूज नहीं करेंगे। जैसे कंप्लीट हो गया, वो ऑलरेडी कंप्लीट बता रहा है, कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट या मोर यूज नहीं करेंगे। जैसे होल हो गया, होल का हिंदी मीनिंग होता है संपूर्ण, तो इसके आगे मोर या मोस्ट वैसे भी नहीं यूज करेंगे। परफेक्ट हो गया, परफेक्ट यानी पूर्ण, इसके भी आगे मोर या मोस्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी खुद की परफेक्ट मीनिंग दे रहे हैं, यानी कि टॉप पर पहले ही से हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनको। ही इज़ द मोस्ट यूनिक पर्सन आई हैव एवर कम, ठीक है, आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यूनिक क्यू के आगे मोस्ट यूज कर दिया है, तो यहाँ पर मोस्ट को हम रिमूव कर देंगे और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा? ही इज़ ए यूनिक पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर मोस्ट को रिमूव कर देंगे। आगे देखते हैं। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रीफरेबली उस सेंटेंस में यूज होता है जिसमें ना तो देन होता है और ना एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। इनको हम कब यूज करेंगे? जब वहाँ पर ना तो देन यूज होता है ना एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। ये हम देखते हैं, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू। इफ़ यू कंपेयर माई सन विद योर्स यू विल फाइंड माइन कंपैरेटिवली बेटर इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर हमने बताया था कि आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है इस वाले सेंटेंस में। जहाँ पर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली या प्रीफरेबली यूज होगा, वहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज नहीं करना, और ना कि और देन भी यूज नहीं करना। तो यहाँ पर बेटर आ गया, तो बेटर को रिमूव कर देंगे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ यू कंपेयर माई सन विद योर यू विल फाइंड माइन कंपैरेटिवली गुड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड है जो ये पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ही इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन हिज ब्रदर। तो हमने आपको बताया जब रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या प्रीफरेबली की बात हो, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, ना तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी, ना ही कंजंक्शन दैट देन यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सही करेक्ट वाला ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यूज ऑफ टू मच एंड मच टू, इसका यूज कब कैसे करना है? जैसे टू मच और मच टू का दोनों का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ही इज मच टू सैड टू टॉक राइट नाउ। वह इतना उदास है कि वो अभी सही से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उदास है, इतना, ठीक है। आगे देखते हैं। दिस न्यूज़ इज़ मच टू पेनफुल। यह न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मच टू यूज किया और यहाँ पर भी मच टू। आगे देखते हैं। आई हैव फेस्ड टू मच डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मच टू और टू मच का यूज कैसे करना है। जैसे टू मच का जब यूज होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, और जब मच टू का यूज होगा तो उसके बाद एडजेक्टिव। चलिए इसको समझते हैं इन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे यहाँ पर टू मच आया है, टू मच के बाद हमारा नाउन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मच टू है, मच टू के बाद एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो मच टू है इसके बाद सैड आया है, सैड हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मच टू पेनफुल है, यहाँ पर पेनफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव। हमने आपको एडजेक्टिव पहचानना बताया था, जैसे जिनके लास्ट में फुल हो, लेस हो, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। वो आप देख सकते हैं एडजेक्टिव वाली वीडियो से कि एडजेक्टिव कैसे पहचाने। ऐसे ही हमने आपको नाउन वाली वीडियो में बताया था कि नाउन को देखकर कैसे बताएं कि नाउन कौन सा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जब दो एडजेक्टिव्स को आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों एडजेक्टिव्स को पॉजिटिव डिग्री में रखकर पहले वाले के साथ मोल लगाते हैं, ठीक है।
इसका कहने का मतलब यही है कि जब दो एडजेक्टिव्स को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कोई भी दो एडजेक्टिव हैं उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं, तो पहले वाले के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में रखते हैं और उसके साथ मोर लगा देते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन ब्रेव। ठीक है, अब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम इसमें, मतलब एक ही पर्सन है लेकिन वहाँ पर उसकी कंपेयर कर रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट ज़्यादा है कि ब्रेव, मतलब आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाली डिग्री के आगे हम मोर लगा देंगे, तो यहाँ पर हमने पहले वाले के आगे मोर लगा दिया, दूसरे वाले को वैसे ही रखा। ठीक है, ऐसे ही आगे देखते हैं। ही इज़ मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, तो हमने पहले वाले के आगे मोर लगा दिया और सेकेंड वाले को वैसा ही छोड़ दिया। इसका कहने का मतलब यही था। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्वली प्लस एज ऑब्लिक सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज एक गलत कंस्ट्रक्शन है। या तो इक्वली प्लस एडजेक्टिव कीजिए या एज ऑब्लिक सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज की। ठीक है, ये या तो ये वाला कंस्ट्रक्शन करें या ये वाला। ठीक है, वो वाला कंस्ट्रक्शन गलत है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे यू आर इक्वली एज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अदर एम्प्लॉयज़ आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हमारा इक्वली आया, फिर एज आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, फिर एज आ गया, तो हमारा ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत है। अब इसका सही क्या होगा? यू आर एज इम्पोर्टेंट फॉर मी एज अदर एम्प्लॉयज़ आर, तो यहाँ पर हमें ये वाला कंस्ट्रक्शन यूज किया जो हमें बोला गया। ठीक है, तुम्हारा ये करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ये करेक्ट है। ठीक है, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आर इक्वली इम्पोर्टेंट। आगे देखते हैं, चलिए। हाफ हो गया, ट्वाइस हो गया एंड तथा थ्राइस का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है जब हाफ या ट्वाइस या थ्राइस का यूज करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के आगे करेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हाफ हो गया, ट्वाइस हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। हाफ ट्वाइस ऑब्लिक थ्राइस प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। हमने आपको बताया था ये वाला पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। दिस गेम इज ट्वाइस एज डिफ़िकल्ट एज दैट, तो यहाँ पर ट्वाइस के बाद पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है। ठीक है, योर मोबाइल इज़ नॉट इवन हाफ एज एक्सपेंसिव एज दैट, तो यहाँ पर एज एक्सपेंसिव एज है, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में, इससे पहले हाफ यूज हुआ है, यही ये वाला बोल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टाइम्स के पहले नंबर आने पर इसके बाद दोनों पॉजिटिव या एंड कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। इसका कहने का मतलब है टाइम्स के पहले नंबर आ जाए कोई तो वहाँ पर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसको पहले इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। जैसे कोई नंबर आ गया, जैसे 1 2 3 कुछ भी 5। ठीक है, और इसके बाद टाइम आया है प्लस एडजेक्टिव एज ऑब्लिक मोर एडजेक्टिव देन। चलिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। दिस गेम इज़ 5 टाइम्स एज डिफ़िकल्ट एज दैट, तो यहाँ पर जो 5 आया है ये हमारा नंबर है, इसके बाद टाइम्स आया है और यहाँ पर ये हमारी पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है। आगे देखते हैं। दिस गेम इज़ 5 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट देन दैट, तो यहाँ पर ये हमारा 5 आया है, ये टाइम्स यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, इसी पॉइंट को ये बोल रहा था। जय आगे देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले वेरी, क्वाइट या सो का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह पर ज़रूरत के अनुसार मच, फार, एनी, नो, इवन, ए लिटिल, ए बाइट या रेदर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखते हैं। योर एडवाइस मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज इट इज़ क्वाइट बेटर देन दैट वन। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा था कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले वेरी या क्वाइट का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर जो हमारा ये बेटर है ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और इससे आगे क्वाइट यूज हुआ है, तो ये क्वाइट हमारा रॉन्ग है। ठीक है, इसको हटा देंगे। इसके आगे मच, फार, एनी जो भी सुटेबल वर्ड होगा इनमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा?
मच ऑब्लिक इवन बेटर, मतलब इनमें से कोई वर्ड चूज करके लिख सकते हैं। मच कर दें या इवन बेटर कर दें इंस्टीड ऑफ क्वाइट बेटर। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले नहीं करते हैं। जैसे हमारे ये हो गए, अफ्रेड हो गया, एकिन हो गया, अवाक हो गया, एसेम्ड हो गया, अनेबल हो गया, अवेयर हो गया, आइलन हो गया, एस्लीप हो गया, अपसेट हो गया। ठीक है, अफ्लोट हो गया, अलाइव हो गया, अलाइक, वेल, इल, सिक, ये जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं इनका प्रयोग हम नाउन के पहले नहीं करते हैं, ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, इस तरह हमारा डिग्री वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।